फर्स्ट ईयर हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। अब उससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स हैं और कुछ थ्योरम्स हैं वो हमने करने हैं, जिसमें एक एग्जांपल नंबर 5 है। ये जो आपने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरीके से आपने एग्जांपल 5 करनी है। फाइंड आउट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। और जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है जिसके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट करने हैं वो है √3 प्लस आयोटा √3 प्लस आयोटा पावर 3। ठीक है, उसी तरह से आपने इसका क्यूब है तो आपने क्यूब को खोलना है। और किस तरह से क्यूब को खोलेंगे, ए का क्यूब √3 क्यूब प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3 ए यानी √3 इंटू आयोटा इंटू ए प्लस बी √3 प्लस आयोटा। अब √3 का हम क्यूब खोलेंगे तो ये आ जाएगा 3 √3, कल भी हमने खोला था। आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब और प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा इंटू √3 और ये अभी मैं ऐसे लिख लेती हूँ √3 प्लस आयोटा। अब इसको सॉल्व करें, 3 √3 आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, एक आयोटा बचेगा तो माइनस आयोटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, √3 मिलकर 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 आयोटा, फिर प्लस 3 √3 और आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर, तो 3 √3 माइनस आयोटा प्लस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर भी -1 बनेगा तो -3 √3 आ जाएगा। अब ये 3 √3 -3 √3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 8 आयोटा। ठीक है, तो ये देखें 8 आयोटा, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 0 + 8 आयोटा। तो ये 0 जो है ये इसका रियल पार्ट है और ये जो 8 आयोटा है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर दिया। ठीक है, इसके साथ ही हमारा एक थ्योरम था जिसके कुछ पार्ट्स हमने करने थे और वो जो थ्योरम है वो पेज नंबर 21 पे है। पेज नंबर 21 पे जो थ्योरम है इसका आपने 3rd 4th और 6th पार्ट करना है। 3rd जो है वो मैं करवा देती हूँ, 4th और 6th आपने खुद कर लेना है। 3rd पार्ट है इसका, आपने प्रूव करना है z इंटू जी बार इक्वल टू z मॉड स्क्वायर। अब ये जो z है ये आपने कोई जनरल नंबर लेना है, तो लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जैसे हम पहले भी लेते थे। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, z बार a माइनस आयोटा b। अब z इंटू जी बार यानी आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला बनेगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। ये जो माइनस आयोटा स्क्वायर है ये -1 होगा तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जो हमारा z मॉड है आपको याद होगा कि मॉडुलस की वैल्यू हम यही लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर हम फ्रॉम 1 एंड 2 देखें, फ्रॉम 1 एंड 2 तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो z इंटू जी बार किसके इक्वल आ गया, z मॉड स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसका 4th और 6th पार्ट जो है वो खुद कर लेना है।